हेलो गाइज। आज वीडियो थ्योरी सांख्यिकी में 14वां पॉइंट आपको है परिसर। तो परिसर क्या होता है? तो किसी आंकड़ों के उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को परिसर कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें अब देख लो, आंकड़ा लिखा हुआ है 50, 25, 10, 100, 80, 90, 75। तो इसका परिसर क्या होगा? परिभाषा के आधार पर क्या होगा? ऊंच सीमा घटाओ नीमा। मतलब अगर ये आंकड़ा दिया हुआ है जो अवर्गीकृत है, उसमें सबसे बड़ा अंक जो संख्या जो होगा उसमें से घट जाएगा सबसे छोटा संख्या होगा 100। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या कौन है? 100। और सबसे छोटा इसमें कौन है? 10 है। तो 100 घटा 10 यानी 90 इस आंकड़े का परिसर हुआ। और भी आपको जानना है वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो मान लो कोई वर्ग अंतराल 20-40 है, तो इसकी निम्न सीमा कौन होगी? नीचे वाली। और उच्च सीमा क्या होगी? 40 होगी। ठीक है। तो अब हम अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब 16 में हम लिखते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई, चौड़ाई, साइज, वेथ, लेंथ, वर्ग विस्तार, वर्ग आयाम चाहे आई, ये सब नाम एक ही है। लंबाई भी बोलते हैं, चौड़ाई भी उसी को कहते हैं, साइज उसी को कहते हैं, वेथ भी बोलते हैं, लेंथ भी है, वर्ग विस्तार है, वर्ग आयाम है, आई है। ये सभी नाम उसी का है, लेकिन चर्चित नाम मिलेगा कौन? ये लंबाई वाला और आई वाला। तो अब जनबे को तो कि वर्ग अंतराल दो विधियों में होता है। एक होता है अपवर्ती विधि में, दूसरा होता है समावेशिक विधि में। तो अपवर्ती विधि में 20 से 40, 40 से 60 अगर है तो इसका लंबाई चाहे आई क्या होगा? 40 घटाओ 20 यानी उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। क्या हुआ यहाँ पर? उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा होगा। लेकिन किंतु जब वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो, जैसे अब 21 से 40 हुआ, 41 से 60 हो गया, तो यहां पर लंबाई क्या होगा? उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा प्लस 1। सूत्र क्या बना? उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा प्लस 1। ये होता है किसमें? समावेशिक विधि में। यानी दोनों का अंतर तो होगा ही, उसमें एक जुड़ जाएगा। किसमें? समावेशिक विधि में। लेकिन अपवर्ती विधि में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अंतर दोनों में ही एक तरह से सामान्य आता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। सत्रह में आपको हम बता देते हैं आंकड़ों का प्रदर्शन या निरूपण। तो भिन्न भिन्न विधियों से होते हैं चित्र द्वारा। जब किसी आंकड़ा को हम चित्र के द्वारा दिखलाते हैं तब उसे कहते हैं चित्र प्रदर्शन, चित्र चार्ट कहते हैं। जब दंड के द्वारा दिखाते हैं तो बोलते हैं उसको दंड आंकड़ा। जब दोहरे दंड द्वारा दिखाते हैं, जब उसमें एक साथ दो को तुलनात्मक रूप से दिखाना होता है तो बोलते हैं कि दोहरा दंड। आयत चित्र के द्वारा दिखाते हैं तो कहा जाता है आयत चित्र। जब आयत चित्र को ही मान के चलो ये दंड है, तो इसके मध्य बिंदु को हम दिखलाते हैं मिला करके। इससे सबका शीर्ष को मिला दिया जाता है इस टाइप से। उस पर चर्चा होगी बाद में। तो समझो कि आयत का ही एक दूसरा रूप है, उसके शीर्ष के मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो बनता है बारंबारता बहुभुज। तोरण है तो उसमें संचयी बारंबारता और आपका वर्ग अंतराल का जो होता है वो सीमा उसके द्वारा बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग तोरण या बारंबारता वक्र। जब वृत्त चार्ट के द्वारा भिन्न भिन्न कोणों के द्वारा दिखलाते हैं तो उसे कहते हैं वृत्त चार्ट। और एक अब आपका आ जाता है सारणी।
सारणी द्वारा भी दिखाते हैं, जिसे आप कहते हैं परम वार्ता सारणी, परम वार्ता बंटन सारणी के द्वारा दिखाया जाता है, जो वर्गीकृत और अवर्गीकृत होता है। तो अगली चर्चा हम अगला वीडियो में करेंगे। अभी तक अगर आप BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।